हेलो बच्चों। आज हम लोग राष्ट्रीय सेवा योजना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस, इसके बारे में परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के स्नातक के प्रथम वर्ष के दूसरे सेमेस्टर में छात्रों को दो माइनर पेपर पढ़ने होते हैं। एक एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत और एक होता है स्किल इनहेंसमेंट के कोर्स के अंतर्गत। एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत एक पेपर जो है राष्ट्रीय सेवा योजना भी है। तो आज हम राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसको आप लोग अगर पढ़ लेंगे तो आपको परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे, बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। जो लोग इस चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लें और इसका नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि आपको समय समय पर उचित जानकारी मिलती रहे और आपका मार्गदर्शन भी होता रहे। मैं डॉक्टर पारसनाथ, एक एनएसएस का कार्यक्रम अधिकारी भी हूँ और पिछले 4 वर्षों से अधिक समय से एनएसएस का कार्य महाविद्यालय में देख रहा हूँ। मैंने एनएसएस का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है, तो आपको विस्तार से बताऊंगा। मैं राष्ट्रीय सेवा योजना, यह एक योजना जो लागू की गई थी 24 सितंबर 1969 में महात्मा गांधी की 100वीं जयंती के अवसर पर। जैसा कि आप सबको पता है, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। तो 1869 से 1969 तक 100 साल हुआ। 100वीं जयंती के उस वर्ष में इसको प्रारंभ किया गया, क्योंकि गांधी जी का जीवन जो था उसमें सेवा भाव का बहुत महत्व था। उससे प्रेरित होकर के राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत की गई। थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। विस्तार जितना चर्चा करेंगे उतना ही अधिक महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न के बारे में आपको एमसीक्यू प्रश्न भी बताएंगे और कुछ चर्चा भी करेंगे। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, थोड़ी सी हम चर्चा और हम कर लेना चाहते हैं। कुछ संस्थाएं और भी थी, जैसे जो छात्र पढ़ते हैं, पढ़ाई करते थे पहले, अभी भी, तो देखा जाता था कि उनको किताबों का ज्ञान हो जाता था बहुत अच्छी तरह से, लेकिन सामाजिक जीवन में या अन्य क्षेत्रों में वो काफी पिछड़े रह जाते थे। उनका विकास कम हो पाता था। उनको किताबी कीड़े की संज्ञा बहुत लोग देते थे। किताबी कीड़ा हो जाना कहा जाता। किताबी कीड़ा हो जाना मतलब कि सिर्फ किताब का ही नॉलेज रहना। तो व्यक्तित्व के विकास के लिए, पूरी तरह से विकास हो, हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा जो शैक्षणिक के साथ साथ गैर शैक्षणिक विकास, नेतृत्व की भावना, सामाजिकता और तरह के गुणों का, संस्कारों का डेवलप होना, सेवा भाव का उत्पन्न होना, इन सब की आवश्यकता समझी गई। तो 3 संस्थाओं के बारे में मैं चर्चा करूंगा। स्काउट गाइड एक संस्था है जो कि काफी पुरानी है। 1907 में बेडन पावल नाम के एक अ, ब्रिटेन में शुरू की गई थी। उन्होंने कुछ छात्रों को एक समूह के को कैंपिंग करके स्काउट गाइड की शुरुआत हुई। धीरे धीरे काफी लोकप्रिय हो गया और यह पूरे मतलब विश्व के बहुत से भागों में यह है। उसके बाद भारत में देखा जाए तो एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर, इसकी स्थापना जो है 16 जुलाई 1948 को
अधिनियम बना करके की गई। एनसीसी में उस समय की आवश्यकता थी कि छात्रों को पढ़ाई-लिखाई के साथ-साथ सैनिक शिक्षा भी देनी चाहिए। आपने सुना है कि बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर सैनिक सेवा करना अनिवार्य है। जैसे इज़राइल का देश का नाम सुना होगा, इज़राइल में सभी व्यक्ति को सैनिक सेवा करना अनिवार्य होता है। हाँ, जो लोग विकलांग या अपंग हैं उनको छोड़ कर के। तो उसी क्रम में चूँकि आज़ाद जब भारत हुआ तब उसी समय से भारत को अनेक आक्रमणों का सामना करना पड़ा। तुरंत पाकिस्तान आक्रमण हो गया। आप लोग सुने होंगे, अगर कोई पुराने बूढ़े-बुजुर्ग होंगे, उनसे मुझसे सुनेंगे, तो वो लोग जब पढ़ते थे, तो चीन के आक्रमण के समय में अधिकतर लोगों के लिए एनसीसी बहुत जगह कंपल्सरी कर दिया गया था। जो छात्र हैं, वो एनसीसी करेंगे। तो इन सब का मुख्य कार्य यह था कि कभी आवश्यकता पड़ी, तो एनसीसी को सेना के रूप में या उसके सहयोगी के रूप में प्रयुक्त किया जा सकेगा। तो ये सब चलती रही योजनाएँ और अभी भी चल रही हैं। इसी क्रम में देखा गया कि जब पढ़ाई-लिखाई जब छात्र करते हैं, तो उनमें शैक्षणिक रूप से, बौद्धिक रूप से विकास होता है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि ये लोग सामाजिक रूप से पिछड़ जाते हैं। तो सामाजिक रूप से पिछड़ापन को दूर करने के लिए, छात्रों के सामाजिक विकास के लिए, छात्रों के चहुमुखी विकास के लिए, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए, नेतृत्व के गुणों के विकास के लिए एक योजना, जिसको राष्ट्रीय सेवा योजना कहा जाता है, इसकी आवश्यकता समझी गई। और उस समय 24 सितंबर 1969 को उस समय के केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर वीके आरवी राव द्वारा 37 विश्वविद्यालयों में इसको प्रारंभ किया गया। बाद में यह और भी अधिकतर विश्वविद्यालयों में यह फैल गई और इसका जो मुख्य क्षेत्र है, वह कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में है। कहीं-कहीं पर इंटरमीडिएट कॉलेज स्तर में भी यह एनएसएस के जो योजना होती चलाई जाती है। हाँ, तो राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में हम चर्चा करने से पहले कुछ उसके महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे। यह जो चित्र आप देख रहे हैं, यह राष्ट्रीय सेवा योजना का लोगो है या इसका बैज कह सकते हैं। बैज को अपने जो ड्रेस में लगाते हैं, जो इसके वॉलंटियर होते हैं, स्वयंसेवक होते हैं, जो छात्र होते हैं, छात्र-छात्राएँ होती हैं। तो राष्ट्रीय सेवा योजना का आपको देखेंगे तो इसमें एक लोगो में 2 रंग हैं, लाल है और नीला है। तो अगर परीक्षा में लाल और नीला आएगा तो लाल नीला लगा दीजिएगा। लेकिन अगर नारंगी और नीला है तो नारंगी नीला लगाइएगा। इसलिए लाल नहीं, इसको नारंगी रंग कहा जाएगा। नारंगी रंग का अंदर है एक गोल आकार, इसमें एक चक्र बना हुआ है जिसमें 8 तीलियाँ हैं। ये जो चक्र है, यह कोणार्क, उड़ीसा में एक स्थान पड़ता है कोणार्क, वहाँ पर एक सूर्य मंदिर है, उस चक्र से इसको लिया गया है, इसकी आकृति को। तो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है, उससे इसका लोगो का जो डिज़ाइन है वो लिया गया है। चक्र जो है प्रगति का प्रतीक है, निरंतर चलते रहने की प्रेरणा देने वाला है। इसमें जो लाल रंग है, वीरता का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है। और जो ये नीला रंग है, ये इसकी विशालता को, गहराई को दर्शाता है। जिस तरह से आकाश बहुत ही विस्तृत है, उस तरह से ये इसकी विस्तार को दर्शाता है। तो यह राष्ट्रीय सेवा योजना का लोगो है। ये कहीं-कहीं काला और लाल रंग भी ऑप्शन में आया था, तो उसको भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है नारंगी और नीला रंग का लोगो। अगर उत्तर आए तो लिखेंगे। तो इसकी स्थापना, एनएसएस की स्थापना हुई थी 24 सितंबर 1969 में महात्मा गांधी जी की सवी जयंती के अवसर पर। इसका उद्देश्य है छात्रों के व्यक्तित्व विकास के साथ-साथ समाज सेवा की भावना का विकास करना। इसका जो आदर्श वाक्य है एनएसएस का, वो है नॉट मी बट यू, मैं नहीं आप।
इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले हम सामने वाले की बात को सुनेंगे, सामने वाले को महत्व देंगे। एनएसएस का मुख्य कार्य ही है सेवा भाव करना। कहीं-कहीं अंग्रेजी में जब ट्रांसलेट करते हैं तो यू को हम हिंदी में आप कहते हैं, लेकिन कहीं-कहीं यू को तुम भी या तू भी आता है, तो अगर कहीं लिख दिया मैं नहीं तुम, तो उसको भी आप सही कर सकते हैं। तो लेकिन अंग्रेजी में है नॉट मी बट यू। आजकल होता अक्सर क्या है कि लोग इंग्लिश को ही ट्रांसलेट कर लेते हैं गूगल में, तो कई बार वह आप की जगह तुम लिख देता है। तो अगर मैं नहीं तुम लिखा है तो भी सही मान लीजिएगा, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ है, वास्तविक सही रूप है मैं नहीं आप। इसका जो प्रतीक है वो अशोक चक्र है। इस प्रकार से अशोक चक्र में है, कई तीलियां होती हैं। तो यहाँ पर 8 तीलियां रहेंगी, ध्यान रखिएगा, 24 तीलियां नहीं रहेंगी यहाँ पर राष्ट्रीय शिवाजी सेना के ध्वज में। ये ध्वज में भी लगा सकते हैं ये लोगो, और बैज में भी लगाते हैं, जिसको कि एनएसएस के जो स्वयंसेवक को धारण करते हैं। यह इसका रंग क्या होगा? नारंगी और नीला। इसके अंतर्गत एनएसएस के जो अंतर्गत हो क्या करते हैं कि जो भी छात्र प्रवेश लेते हैं कॉलेजों में, उनको 2 वर्ष के लिए प्रवेश लेना होता है इसमें, और प्रत्येक वर्ष 120 घंटे का सेवा कार्य करना होता है कम से कम, और एक कैंप करना होता है। 120 घंटे का जो सेवा कार्य है, सेवा कार्य में स्वच्छता अभियान, साफ सफाई, स्वास्थ्य जागरूकता शिविर, पर्यावरण संरक्षण, साक्षरता अभियान, ग्राम विकास, राष्ट्रीय एकता शिविर, आपदा प्रबंधन, कोई भी बाढ़, भूकंप या कोरोना जैसे आ गया था, तो इस तरह से महामारी आ गई तो उस समय की बचाव कार्यक्रम करना, जागरूकता फैलाना, ये सब तरह के कार्य इसमें आते हैं। इसके अलावा विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर संगोष्ठी करना, ये सब इसमें आते हैं। इन सभी कार्यक्रमों के द्वारा कम से कम 120 घंटे का सेवा कार्य 1 साल में करना होता है, 2 साल में 240 घंटे का। ये जो कार्यक्रम होते हैं साल में अक्सर होते रहते हैं किसी विशेष अवसरों पर, या वैसे भी, या किसी महत्वपूर्ण दिवसों पर, जैसे मान लिया पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। इस तरह से अलग-अलग दिवस मनाए जाते हैं, तो उन दिवसों पर कार्यक्रम किए जाते हैं, और उसके अलावा भी कार्यक्रम किए जाते हैं साल भर में। और इसमें साल में एक बार एक विशेष कैंप आयोजित होता है। ये जो कार्यक्रम होता है उसको हम कैंप कहते हैं या शिविर कहते हैं। तो ये जो कैंप होता है, कुछ जो साल भर में बीच-बीच में कैंप होते रहते हैं, उसको हम कहते हैं सामान्य कार्यक्रम, सामान्य शिविर के कार्यक्रम, या दिवस शिविर, डे कैंप, एक दिवसीय कैंप। तो साल भर में बहुत से एक दिवसीय कैंप आयोजित किए जाते हैं, और इसके अलावा एक होता है विशेष कैंप। विशेष कैंप 1 सप्ताह का कैंप होता है, जिसमें जो राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हुए जो छात्र-छात्राएँ हैं, उनको हम स्वयंसेवक कहते हैं। तो वे लोग 1 सप्ताह तक किसी एक गाँव में, जिस गाँव में वो लोग अपना कार्यक्रम करते हैं, उसका उस गाँव में रह कर के वहाँ पर विभिन्न तरह की जो इससे जुड़े हुए कार्यक्रम हैं, सेवा कार्य हैं, वो सब करते हैं। तो ये 1 सप्ताह का कार्यक्रम जो होता है, यह विशेष शिविर कहलाता है। 1 सप्ताह जो है शिविर लगाते हैं, दिन-रात का कैंप होना चाहिए, ये होता है। और बीच में जो छिटपुट कार्यक्रम होते हैं, उसे कहते हैं एक दिवसीय शिविर या वन डे कैंप, और जो 1 सप्ताह का लगातार जो कार्यक्रम होता है, उसे कहते हैं विशेष शिविर। तो कम से कम अगर आप 1 कैंप करेंगे और 2 साल का सेवा कार्य करेंगे, तो आपको एक प्रमाण पत्र मिलता है एनएसएस के द्वारा, जो कि ऑल इंडिया वैलिड होता है, जिससे आप विभिन्न कोर्सों में प्रवेश लेने जाते हैं, स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर, तो आपको वेटेज मिलता है। तो इसके अलावा भी कई तरह के नौकरियों में भी इसका, हालाँकि बहुत अधिक नौकरियों में नहीं, कुछ नौकरियों में इसके द्वारा वेटेज मिलता है, या उसमें आवश्यक भी समझा जाता है। इसका जो नियंत्रण है, एनएसएस का जो पूरी योजना है, पूरा जो नीति बनाने से लेकर इसको लागू करने की जो पूरी योजना है, यह भारत सरकार के अंतर्गत आती है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय इसको नियंत्रित करता है। यह भारत सरकार की योजना है,
प्रदेश सरकार की योजना नहीं है। इसकी जो फंडिंग है, पूरा पैसा जो मिल आता है वह भारत सरकार द्वारा आता है। इसका जो एक लक्ष्य गीत है, उठें समाज के लिए उठें उठें, ये गीत आप लोग चाहें तो सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, आपको मिल जाएगा। और इसका एक आह्वान गीत है, नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे, ये सब चीजें हैं। तो अब हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लिए, अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न हम लेते हैं, एनएसएस की स्थापना कब हुई थी? इन्होंने बहुत से प्रश्न बनाए हैं और इसमें जो सही उत्तर है उसको हमने लाल कलर से हाईलाइट भी कर दिया है ताकि आपको आसानी से याद हो सके। एनएसएस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। आपको याद रहना चाहिए 1869 में गांधी जी की जन्म हुआ था, उसके 100 साल के बाद यह इसकी स्थापना हुई थी। एनएसएस किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर है युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय। युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है एनएसएस। एनएसएस का आदर्श वाक्य क्या है? सेवा परमो धर्म, मैं नहीं आप, सेवा और विकास, देश सेवा सर्वोपरि। तो इसका आदर्श वाक्य है मैं नहीं आप, नॉट मी बट यू। कहीं कहीं लिखता मैं नहीं तुम, तो वो भी ठीक है, आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो यू आ जाता है, तुम आ जाता है, तो बात वही है। एनएसएस का प्रतीक चिन्ह किससे प्रेरित है? एनएसएस का प्रतीक चिन्ह बताया हूं कि एक गोलाकार इसका लोगो है, जिसके बीच में गोलाकार लाल रंग का एक चक्र बना हुआ है जिसमें 8 तीलियां हैं। और यह जो चक्र है, यह कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है, कोणार्क पड़ा हुआ एक जगह है उड़ीसा में, उस चक्र के से प्रेरित है। ध्यान रखिएगा, अशोक चक्र और कोणार्क चक्र और सूर्य सब लिखा हुआ है, तो हम यहाँ कोणार्क का चक्र ही कहेंगे। अशोक ने बहुत से चक्र बनवाए थे, अशोक का चक्र तो है ही है, लेकिन कोणार्क कह दिया गया तो कोणार्क सबसे सटीक उत्तर है। खाली कोणार्क रहता, खाली अशोक चक्र रहता, कोणार्क नहीं रहता तो हम अशोक चक्र लगाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कोणार्क भी आ गया और अशोक चक्र भी आ गया, तो कोणार्क का चक्र कहेंगे, क्योंकि कोणार्क जो चक्र है उसमें 8 तीली वाला बना है। बाकी अशोक चक्र जो है अलग अलग है, 8 तीली वाले हैं, अब कुछ में 24 तीली वाले हैं, अलग अलग तरह की तीली वाले हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर यहाँ पर कोणार्क का चक्र लिखेंगे। अगर ये न होता, अशोक चक्र होता तो अशोक चक्र को लिखते। अगर सूर्य मंदिर लिखा जाता तो सूर्य मंदिर लिखते, लेकिन जब हमारे पास सभी ऑप्शन है तो उसमें जो सबसे सटीक होगा उसी को हम चयन करेंगे, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा कोणार्क का चक्र। एनएसएस दिवस मनाया जाता है, तो एनएसएस दिवस 24 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 सितंबर को ही इसकी स्थापना हुई थी, इसका आरंभ हुआ था एनएसएस का। उस समय के शिक्षा मंत्री डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 24 सितंबर के दिन। तो उसी समय से यह एनएसएस दिवस मनाया जाता है 24 सितंबर को। एनएसएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? खेलों में भागीदारी, सेना में भर्ती, सामाजिक सेवा में युवाओं को प्रेरित करना, राजनीतिक शिक्षा। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है सामाजिक सेवा में युवाओं को प्रेरित करना है, समाज सेवा के क्षेत्र में युवाओं को लगाना है और सामाजिक उनमें सामाजिकता का और सेवा भाव को उत्पन्न करना है। एनएसएस बैज का रंग है नीला और लाल, लाल और काला, हरा और सफेद, पीला और नीला। इसको तो हम लाल और काला लिखा हुआ है, अगर लाल काला लिखा तो लगाइएगा, नहीं तो नीला और लाल ही लगाइएगा, इसको पहला ऑप्शन लगाइएगा, नीला और लाल। ठीक है, क्योंकि नीला लाल ही सही है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, नीला और लाल सही है। अगर नीला लाल का ऑप्शन नहीं होगा तब लाल और काला लगाइएगा, तो नीला और लाल ही करिएगा सही। एनएसएस के तहत एक वर्ष में न्यूनतम कितने घंटे सेवा करना अनिवार्य होता है? तो एनएसएस के तहत एक वर्ष में न्यूनतम 120 घंटे की सेवा कार्य करना होता है। 2 साल का होगा तो 240 घंटे में करना करना होगा। और इसके अलावा जो इसके ये जो कार्यक्रम होते हैं महीने में होते रहते हैं या साल भर में बीच बीच में होते हैं, कभी स्वच्छता अभियान होता है,
कभी किसी रैली निकाला जाता है, कभी मतदाता जागरूकता अभियान निकाला जाता है, या कभी कोई नुक्कड़ नाटक, कोई प्रतियोगिताएँ वगैरह कराई जाती हैं, तो ये सब जोड़ कर के 120 घंटे होने चाहिए। और इसके अलावा जो विशेष शिविर होते हैं, वह 1 सप्ताह के होते हैं, तो 1 सप्ताह में दिन-रात का पूरा होता है, लगातार कैंप होता है। तो उसके लिए घंटे कहीं-कहीं 60 घंटे लिखे गए हैं। लेकिन यह जो 1 वर्ष की जो बात है, उसमें जो 120 घंटा होगा, 2 वर्ष का 240 घंटा, और जो विशेष कैंप 1 सप्ताह का होगा, उसमें 60 घंटा। हाँ, एनएसएस कार्यक्रम का शुभारंभ किस विश्वविद्यालय से हुआ था? तो सबसे पहले ये मद्रास विश्वविद्यालय से हुआ था। एनएसएस के स्वयंसेवकों की आयु कितनी होती है? तो 16 से 25 वर्ष के स्वयंसेवक इसमें भाग ले सकते हैं। एनएसएस बैच पर कुल कितनी तीलियाँ होती हैं? तो एनएसएस का जो लोगो है, उसमें 8 तीलियाँ होती हैं, बताया गया अभी को। एनएसएस कार्यक्रम का प्रारंभ किस योजना के तहत हुआ था? तो एनएसएस का जब प्रारंभ हुआ, उस समय चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो सही उत्तर है चौथी पंचवर्षीय योजना। एनएसएस कार्यक्रम का मुख्य लाभ किसे मिलता है? देखिए, एनएसएस का कार्यक्रम का जो लाभ मिलता है, वह छात्रों को मिलता है, स्वयंसेवकों को मिलता है, स्वयंसेवकों को मिलेगा तो समाज को मिलेगा, देश को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे लिखा मुख्य लाभ, तो मुख्य लाभ जो मिलेगा स्वयंसेवकों को मिलेगा। तो इसमें ध्यान रखिए, जो एनएसएस के जो छात्र-छात्राएँ उसमें हिस्सा लेते हैं, जो एनएसएस कार्यक्रम में, राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम में, उसको हम स्वयं सेवक कहते हैं, जो अपने आप सेवा करना। स्वयं सेवक का मतलब स्वतः सेवा करना है, इसको अंग्रेजी में वॉलंटियर भी कह सकते हैं। इसे हम स्वयं सेवक कहते हैं, स्वयं सेवक नाम दिया गया है। जैसे एनसीसी में, तो उसे कैडेट कहा जाता है, एनसीसी कैडेट। अगर स्काउट गाइड या रोवर रेंजर में रोवर्स और रेंजर होते हैं, रोवर्स जो है छात्रों को कहते हैं, और रेंजर्स जो है छात्राएँ रेंजर होती हैं। इसका स्काउट गाइड इसका दूसरा रूप है, जो कि माध्यमिक स्तर के या इंटर कॉलेजों में होता है। स्काउट छात्र होते हैं, और गाइड जो होती हैं वह छात्राएँ होती हैं। तो यह माध्यमिक या जूनियर लेवल में होता है, और इंटर कॉलेज तक भी होता है। तो यहाँ पर एनएसएस में जो है छात्रों को हम क्या कहते हैं? स्वयं सेवक नाम से संबोधित करते हैं। एनएसएस कार्यक्रम किसके सहयोग से संचालित होता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, विश्वविद्यालय, उपयुक्त संविधान दीजिए। इसमें लिखा है किसके सहयोग से? तो सहयोग इसमें केंद्र सरकार का होता है, फंडिंग देती है। जितने विश्वविद्यालय उसमें होता है, तो विश्वविद्यालय राज्य स्तर के भी होते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय भी होते हैं, कॉलेज भी में भी होता है। तो यहाँ पर सभी का लिखा जाएगा, राज्य स्तर के द्वारा भी, केंद्र स्तर के द्वारा भी, और विश्वविद्यालय, सभी सरकार का इसमें सहयोग होता है। हाँ, अगर ये पूछा जाए इसको फंडिंग कौन देता है, कौन पैसा इसके लिए नीति बनाने में खर्च करता है, तो किसके द्वारा संचालित होता है? तो किसके द्वारा संचालित होता है? तो किसके द्वारा में केंद्र सरकार रहेगा, लेकिन किसके सहयोग? तो सहयोग में सभी का सहयोग है, राज्य सरकार का भी है, केंद्र सरकार के भी है, विश्वविद्यालय का भी है, सबका सहयोग है। तो यहाँ पर लिखा गया उपयुक्त सभी। अगर उपयुक्त सभी नहीं रहता, तब हम लोग दूसरा केंद्र सरकार का ऑप्शन लगाते, लेकिन अब उपयुक्त सभी है, तो सभी को लगाएंगे। एनएसएस, अगला प्रश्न है, एनएसएस के माध्यम से मुख्य रूप से किस क्षेत्र में कार्य किया जाता है? शिक्षा, ग्रामीण विकास, चिकित्सा, खेल। तो मुख्य रूप से इसमें ग्रामीण विकास के रूप में कार्य किया जाता है। मैं नहीं आप, प्रश्न अगला है, मैं नहीं आप एनएसएस का आदर्श वाक्य है, का अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझना, दूसरों की सेवा को प्राथमिकता देना, स्वयं के हित को सर्वोपरि रखना, आत्म केंद्रित होना। तो दूसरों की सेवा को प्राथमिकता देना, मैं नहीं आप, अपने को नहीं देखना बल्कि दूसरे को पहले देखना, ये एनएसएस का मुख्य ध्येय वाक्य है। तो यह दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरों की सेवा को प्राथमिकता देना। अब यह एनएसएस में एक विशेष शिविर की अवधि कितनी होती है? तो ध्यान दीजिए, ये मैं बताया हूँ, एनएसएस में साल भर में बहुत से कार्यक्रम चलते रहते हैं, उसको हम एक दिवसीय कैंप या सामान्य शिविर कहते हैं। लेकिन एक एक सप्ताह का लगातार एक कार्यक्रम होता है, जहाँ पर जो स्वयंसेवक होते हैं, अपने कॉलेज या महाविद्यालय
या विश्वविद्यालय जहाँ में भी वो अध्ययन करते हैं, उससे कुछ दूरी पर किसी एक गाँव को उनको चयनित करना होता है, उस गाँव में ही वे लोग कैंप लगाते हैं 1 सप्ताह का। इस कैंप को कहते हैं विशेष शिविर, स्पेशल कैंप। स्पेशल शिविर की जो अवधि होती है 7 दिन होती है। पहले समय में 10 दिन होता था, लेकिन अब 7 दिन होती है। तो 7 दिन सही है। एनएसएस का मुख्य केंद्र कहाँ पर है? इसका मुख्य केंद्र जो है नई दिल्ली में है। एनएसएस में एक छात्र को अधिकतम कितने वर्षों तक भाग लेने की अनुमति होती है? तो सामान्यतः 2 वर्ष की अनुमति होती है। सामान्यतः 2 वर्ष की अनुमति, चूँकि इस समय ये ऑप्शन है 2 वर्ष सबसे उपयुक्त यही लिखेंगे, ठीक है? हुँ। एनएसएस का मुख्य रंग जो बैज कलर है किस भावना को दर्शाता है? तो इसका मुख्य कलर जो है बीच में वह जो है ये जो है बलिदान और सेवा को दर्शाता है। लाल रंग उसमें है और नीला रंग है। एनएसएस में स्वयंसेवक कहलाता है। हाँ, एनएसएस के जो उसमें छात्र होते हैं, जो एनएसएस में एनएसएस में के कोर्स में रहते हैं, पढ़ते हैं, उसको हम स्वयंसेवक कहते हैं। मैं बताया अभी को एनएसएस में जो रहने वाले छात्रों को स्वयंसेवक कहते हैं, एनसीसी में रहने वालों को कैडेट कहते हैं और जो कॉलेज स्तर पर जो स्काउट गाइड होता है उसको हम कहते हैं रोवर रेंजर। तो उसमें जो छात्र होते हैं उसको रोवर्स और जो छात्राएं उसको रेंजर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे एनएसएस में कहते हैं स्वयंसेवक। एनएसएस में काम करना स्वैच्छिक होता है, किसी पर कोई दबाव देकर के नहीं काम कराया जाता है कि हाँ आपको आपको ये करना ही है, ऐसा नहीं। तो जब आप एडमिशन लेते हैं प्रथम वर्ष में या द्वितीय वर्ष में भी हैं, तो भी एनएसएस के स्वयंसेवक बनने के लिए आप फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं अपने कॉलेज में और आप अगर आपके कॉलेज में यूनिट है तो आप बन सकते हैं। तीसरे वर्ष के लोग नहीं बन पाते हैं क्योंकि ये 2 साल का कोर्स आप पूरा नहीं कर पाएँगे, इसलिए क्योंकि 2 साल आपको चाहिए ही चाहिए। अगला है एनएसएस का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल स्टूडेंट्स स्कीम, नेशनल स्टडी सर्विस, नेशनल सर्विस स्कीम, नेशनल सोशल सर्विस। तो शुद्ध इसका सही फुल फॉर्म है नेशनल सर्विस स्कीम, राष्ट्रीय सेवा योजना। ऑप्शन सी सही है। एनएसएस में कौन सा कार्य शामिल नहीं है? पर्यावरण संरक्षण, साक्षरता अभियान, भ्रष्टाचार फैलाना, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान। तो भ्रष्टाचार फैलाना ये तो बहुत ही उल्टा वैसे भी लग रहा है। ये किसी भी कार्य में शामिल नहीं है। एनएसएस में ग्राम सेवा किस प्रकार की जाती है? भाषण द्वारा, मजदूरी द्वारा, स्वयं सेवा द्वारा, केवल दान देकर। तो स्वयं सेवा करके उसकी सेवा की जाती है। स्वयं से स्वयंसेवक जाते हैं, वहाँ पर जागरूकता फैलाते हैं, सहायता करते हैं, अभियान चलाते हैं, रैली निकालते हैं, ये सब कार्य करते हैं, सफाई करते हैं। ठीक। एनएसएस के माध्यम से छात्रों में किस प्रकार का विकास होता है? तो केवल शारीरिक विकास, केवल बौद्धिक विकास, सर्वांगीण विकास, केवल आर्थिक विकास। तो इसमें सर्वांगीण विकास होता है। बौद्धिक के साथ-साथ सामाजिक और नेतृत्व करने की भावना आदि गुणों का विकास होता है। तो सर्वांगीण विकास के लिए एनएसएस का योजना जो है सरकार द्वारा चलाई गई है। एनएसएस का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार के नेतृत्व का विकास करना है? राजनीतिक नेतृत्व, सामुदायिक नेतृत्व, सैन्य नेतृत्व, औद्योगिक नेतृत्व। सही उत्तर है सामुदायिक नेतृत्व। सामुदायिक माने समाज से संबंधित। सामुदायिक या सामाजिक नेतृत्व को डेवलप करने के लिए छात्रों में, छात्र-छात्राओं में एनएसएस का प्रारंभ किया गया है। एनएसएस कार्यक्रम में किस प्रकार की सेवाएं शामिल होती हैं? तो इसमें शारीरिक सेवा, बौद्धिक सेवा, सामाजिक सेवा, उपरोक्त सभी। तो सभी ऑप्शन दिए हैं तो सभी दिया है तो सभी को ही हम लिखेंगे, नहीं तो अगर नहीं देता ये सभी ऑप्शन तो सामाजिक सेवा लेंगे। क्योंकि बौद्धिक में सब आ गए, हम सेमिनार भी करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं, शारीरिक सेवा मतलब सफाई का कार्य करते हैं और भी सर्वे करना, तमाम चीज़ें गाँव-गाँव में जाकर के कार्य किए जाते हैं। रोड वगैरह की भी बनवाते हैं, कई बार ऐसे भी होते हैं, अलग-अलग चीज़ें हैं। रक्तदान करना, तमाम चीज़ें स्वयंसेवक करते हैं। एनएसएस का लोगो किस भारतीय राज्य के प्रसिद्ध स्थापत्य से लिया गया है? तो बताया गया था अभी कि ओडिशा, पुराना नाम उड़ीसा था, अब नया नाम है ओडिशा। ओडिशा के
कोणार्क एक जगह है, वहाँ पर सूर्य मंदिर जो है उसी के पर जो चक्र बना हुआ उस चक्र से लिया गया है एनएसएस का लोगो। तो ये उड़ीसा के कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर के चक्र से इसका लोगो लिया गया है। किसका? एनएसएस का। एनएसएस जो राष्ट्रीय सेवा योजना को एनएसएस भी कहते हैं। एनएसएस के स्वयं सेवकों द्वारा किए जाने वाले कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित है? यहाँ बताया कौन सा सम्मिलित है? मतदान जागरूकता, वृक्षारोपण, सफाई अभियान, सभी कार्य। तो सभी कार्य हो जाएगा। एनएसएस वॉलंटियर किसे कहते हैं? शिक्षक को, अधिकारी को, छात्र स्वयंसेवक को, ग्राम प्रधान को। तो छात्र मतलब यहाँ पर छात्र सिर्फ नहीं है, छात्र छात्रा दोनों है। छात्र छात्राएं जो भी स्वयं इसमें कार्य करने वाले होते हैं एनएसएस में, उसको हम वॉलंटियर या स्वयंसेवक कहते हैं। बताया भी गया था। एनएसएस के एक विशेष शिविर में कितने घंटे सेवा कार्य अनिवार्य होता है? बताया गया। विशेष शिविर, ध्यान दीजिए, विशेष शिविर में 60 घंटे, और जो साल भर में कितने घंटे होते हैं? 120 घंटे कार्य होता है। एनएसएस में डे कैंप कार्यक्रम कितने दिन का होता है? डे माने दिन, एक दिन के कैंप होते हैं, एक दिन के कैंप होते हैं, बार-बार कैंप होते हैं, तो अलग-अलग दिन लगा करके बहुत से दिनों में करके तो 120 घंटा पूरा करना होता है हमको। तो एनएसएस के तहत काम करने वाली प्रमुख गतिविधियों में कौन-सी नहीं आती? ध्यान दीजिए, नहीं आती है। पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन, अंतरिक्ष अनुसंधान, स्वास्थ्य शिक्षा। तो पर्यावरण संरक्षण भी आता है, पौधरोपण से लेकर जागरूकता फैलाने तक का कार्य एनएसएस करता है। आपदा प्रबंधन, आपदाओं के समय में सहायता करने का काम करता है। अंतरिक्ष अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान में एनएसएस का कोई रोल नहीं है। स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना, ये सब चीजें एनएसएस के द्वारा की जाती है। तो तीसरा वाला कार्य एनएसएस नहीं करता है, अंतरिक्ष अनुसंधान। एनएसएस में वर्ष भर के दौरान छात्रों को कितने घंटे सामुदायिक सेवा करनी होती है? तो बताया गया वर्ष भर में 120 घंटे की सेवा कार्य करना होता है। एनएसएस कार्यक्रम में प्रशिक्षण का प्रमुख साधन क्या है? एनएसएस में किस तरह से प्रशिक्षण दिया जाता है? संगोष्ठी के द्वारा, शिविर के द्वारा, यात्रा के द्वारा, खेल प्रतियोगिता के द्वारा। तो बहुत से चीजों से दिया जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर ऑप्शन में सभी नहीं दिया गया, तो यहाँ पर शिविर शब्द का उपयोग करेंगे। शिविर, एनएसएस के कार्यक्रम को शिविर कहते हैं। जो प्रतिदिन के कार्यक्रम कहते हैं वन डे शिविर या डे शिविर, डे कैंप। और जो एक सप्ताह का विशेष शिविर लगता है उसे कहते हैं स्पेशल शिविर या स्पेशल कैंप। तो शिविर शब्द यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। एनएसएस का मूल विचार किस कार्यक्रम से प्रेरित है? रोवर स्काउट, राष्ट्रीय कैडेट कोर, ग्रामीण पुनर्निर्माण आंदोलन, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस। तो इसका यह प्रेरित किससे? ग्रामीण पुनर्निर्माण आंदोलन से प्रेरित है। सेवा कार्य का डेवलप करना छात्रों में, नेतृत्व की भावना का, और सामाजिक सेवा, सामुदायिक सेवा का विकास करने के लिए इसको प्रारंभ किया गया था। गांधी जी का जो मुख्य जो उनका सपना था, ग्रामीण विकास और सेवा कार्य, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यह लागू किया गया था एनएसएस, महात्मा गांधी जी के 100वीं जयंती वर्ष में 1969 में यह लागू किया गया था। तो यह ग्रामीण पुनर्निर्माण आंदोलन से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, एनएसएस द्वारा किस क्षेत्र में विकास कार्य नहीं किया जाता है? ग्राम विकास, नगरीय योजना, स्वास्थ्य जागरूकता, शिक्षा जागरूकता। नगरीय योजना लिखा तो योजना के रूप में कोई कार्य नहीं करता है। एनएसएस का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसे बढ़ावा देना है? व्यक्तित्व विकास को, अकादमिक योग्यता को, व्यवसायिक शिक्षा को, खेल प्रतिस्पर्धा को। तो व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देना एनएसएस का मुख्य कार्य है। एनएसएस में किस वर्ग के छात्रों को सम्मिलित किया जाता है? केवल स्नातक के छात्र, केवल स्नातकोत्तर छात्र, दोनों, केवल शोध छात्र। तो सही इसमें है स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों छात्र इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं, बशर्ते कि वे 2 साल एनएसएस में दे सकें। स्नातक अंतिम वर्ष में है तब नहीं इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, या स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष में तो भी सम्मिलित नहीं हो सकते। तो कम से कम 2 वर्ष का इसमें आप कार्य करेंगे तभी, और एक कम से कम 1 कैंप या 2 कैंप भी कर सकते हैं, तभी आपको प्रमाण पत्र मिलेगा। एनएसएस का आदर्श वाक्य मैं नहीं आप किस चीज को दर्शाता है? तो दूसरों की सेवा भावना को दर्शाता है। एनएसएस का मुख्य ध्येय किस प्रकार का समाज बनाना है?
हिंसक समाज, लोकतांत्रिक समाज, जातिवादी समाज, तानाशाही समाज। तो सही उत्तर है लोकतांत्रिक समाज। एनएसएस का मुख्य लाभ किसे प्राप्त होता है? तो एनएसएस के जो छात्र छात्राएं विद्यार्थी तो उसको मुख्य लाभ प्राप्त होता है। एनएसएस बैज में कौन सा रंग शामिल है? तो लाल और काला लिखा है, इसको आप लोग लाल और नीला ऑप्शन चूंकि इसमें है नहीं, तो लाल और काला को मानेंगे हम। लेकिन लाल और नीला लिखा है तो लाल नीला को लिखिए, या लाल और नारंगी और नीला है तो सबसे पहले नारंगी और नीला को लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर नीला रंग और लाल का नहीं कॉम्बिनेशन है, तो काला और लाल को हमने लिख दिया। एनएसएस का जो चक्र है वो लाल रंग का बना हुआ है, 8 तीलियां याद रखिएगा, और जो बाहर का जो घेरा वो नीले रंग का है। लाल रंग को नारंगी रंग भी कहते हैं कहीं कहीं, तो नारंगी लाल में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी नारंगी लिखा है तो नारंगी लिखिए, नहीं नारंगी है तो लाल भी चल सकता है। एनएसएस कार्यक्रम का आदान प्रदान किसके साथ किया जाता है? ग्रामीण समुदाय के साथ, मुख्य रूप से ग्रामीण समुदाय के साथ होता है। हालांकि शहर में जब कॉलेज वगैरह है तो शहर में भी होगा, ये भी है, लेकिन व्यापार और स्कूल ये सब चीज नहीं इसमें सम्मिलित है। एनएसएस का प्रतीक चक्र क्या दर्शाता है? तो एनएसएस का जो चक्र है वो परिवर्तन और प्रगति को दर्शाता है। स्थिरता नहीं होगा, परंपरा नहीं होगा, इतिहास भी नहीं होगा। एनएसएस स्वयं सेवकों को क्या प्रमाण पत्र दिया था? उनको एक प्रमाण पत्र दिया था, इसको कहते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाण पत्र। ठीक है, यह एनएसएस के स्वयंसेवक जो 2 साल का सेवा कार्य करते हैं उनको यह प्रमाण पत्र मिलता है। 1 साल में और 1 कैंप किए तो भी मिल जाता है, लेकिन नियम के तहत कैंप करना जरूरी है, विशेष कैंप जो है, बिना उसके नहीं मिलेगा। एनएसएस शिविर में भागीदारी किस प्रकार की होती है? ऐच्छिक, अनिवार्य, सशुल्क, सीमित। इसमें भागीदारी जो है ऐच्छिक होती है। आप एडमिशन लेते हैं तो जरूरी नहीं कि आपको करना ही एनएसएस, आपका मन करेगा एनएसएस में भाग ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते हैं। एनएसएस दिवस किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ है? एनएसएस दिवस के दिन एनएसएस की स्थापना हुई थी 24 सितंबर को। इसी के कारण 24 सितंबर को एनएसएस की स्थापना दिवस मनाया जाता है। एनएसएस स्वयंसेवकों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यशैली क्या कहलाती है? सहयोग और सेवा। व्यवसाय और मुनाफा गलत है, मुनाफा के लिए नहीं काम करता है, प्रचार और विज्ञापन के लिए भी नहीं काम नहीं करता, निजी लाभ के लिए भी काम नहीं करता है। ये काम करता है किसके लिए? सहयोग और सेवा के लिए। एनएसएस का मुख्य ध्येय समाज में किस प्रकार की भावना का विकास करना है? तो समाज में आत्मीयता और सेवा भावना का विकास करना है। जहां सेवा भावना लिखा रहेगा वो ऑप्शन सही होगा। और इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे, अगर हो सकता है कि सही लगे तो उसको प्रयोग सभी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सब सभी सही नहीं है, सब गलत है। प्रतिस्पर्धा माने कंपटीशन करना, ये भी नहीं है। असहयोग माने सहयोग नहीं करना, ये भी नहीं है। भेदभाव फैलाना, तो एनएसएस भेदभाव नहीं फैलाता है, ये सबको समुदाय में सेवा भावना फैलाता है। यह ऑप्शन पहला सही है। 50 प्रश्न हम लोग अब तक पढ़ चुके, अभी 60 प्रश्न अभी और पढ़ेंगे। एनएसएस के चक्र में कुल कितनी तीलियां होती, तो बताया था मैं 8 तीलियां होती हैं। याद रखिए 24 तीलियां नहीं होती, 8 तीलियां होती हैं। ठीक है, एनएसएस किस स्तर पर कार्य करता है? तो यह है राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, विश्वविद्यालय सभी पर काम करता है। तो हर कॉलेज में तो नहीं, लेकिन अधिक जहां जहां कॉलेज में अगर इसका इकाई होती है एनएसएस की, तो वहां पर एक इकाई में जो है 100 स्वयंसेवक होते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर लिखा नहीं तो याद रखिएगा, एक इकाई में 100 स्वयंसेवक होते हैं अधिकतम। और इकाई का जो नेतृत्व करने वाला जो शिक्षक होता है, उसका जो संयोजन करने वाला होता है, उसको कहते हैं कार्यक्रम अधिकारी, प्रोग्राम ऑफिसर। और इसी तरह से विश्वविद्यालय स्तर पर जो होता है उसे कहते हैं कार्यक्रम समन्वयक, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। और फिर स्टेट स्तर पर होता है स्टेट प्रोग्राम अधिकारी, और उसका अलावा एक रीजनल डायरेक्टर भी होता है। फिर उसके बाद केंद्रीय स्तर पर तो खेल मंत्रालय और युवा कार्य और खेल मंत्रालय के अधीन ही आता है। तो अलग अलग सभी स्तरों पर इसका ये कार्य करता है। एनएसएस स्वयंसेवकों के प्रमुख कार्यों में शामिल नहीं है रक्तदान, साक्षरता अभियान, अपशिष्ट फैलाना, स्वास्थ्य जागरूकता। अपशिष्ट माने कचरा, कचरा फैलाना इसका तो कार्य होगा नहीं। रक्तदान करना, स्वच्छ साक्षरता अभियान करना और स्वास्थ्य जागरूकता, ये सभी इसके कार्य हैं। और शामिल नहीं है पूछा गया, तो नहीं में ये अपशिष्ट फैलाना नहीं होगा। एनएसएस में स्वयंसेवकों को मुख्यतः किस पर ध्यान देना होता है? तो सामाजिक जिम्मेदारी, ध्यान रखिएगा,
समाज शब्द आए, सामाजिक शब्द आए, सामाजिक सेवा शब्द आए तो वही वाला ऑप्शन सही होगा। तो सामाजिक जिम्मेदारी पर ध्यान देना होता है। एनएसएस का संक्षिप्त शॉर्ट टर्म शिविर कितने घंटे का होता है? ध्यान रखिए, एनएसएस के जो शिविर होता है, पूरे साल भर में जो चलता है, वो तो छोटे-छोटे जो शिविर होते हैं, साल भर में चलते हैं, उन सबको मिला के 120 घंटा होना होता है। ये नहीं कि 120 घंटा लगातार होगा। आज कोई संगोष्ठी, कोई कार्यक्रम कुछ हो गया, फिर कुछ दिन में हो गया, तो कुल मिला के 120 घंटे का सेवा कार्य होता है। तो ये शॉर्ट टर्म के होते हैं, 1-1 दिन के कैंप। और जो 7 दिन के कैंप लगातार होते हैं, उसे कहते हैं विशेष शिविर। हाँ, तो अगला प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। एनएसएस स्वयंसेवकों को किन कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है? तो एनएसएस स्वयं को आपदा प्रबंधन के लिए, प्राथमिक चिकित्सा के लिए, नेतृत्व क्षमता के लिए, सभी के लिए, सभी कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है एनएसएस स्वयंसेवकों को। अगला प्रश्न है, एनएसएस का एक प्रमुख उद्देश्य है, क्या है? व्यक्तित्व का विकास। व्यवसायिक शिक्षा ये नहीं है, तकनीक शिक्षा भी नहीं है, व्यक्तित्व का विकास है, ये सही है। एनएसएस के स्वयंसेवक किस प्रकार के सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं? तो ये सामूहिक विवाह, स्वास्थ्य जागरूकता, मतदाता जागरूकता, उपरोक्त सभी, तो सभी लिखा है तो सभी में भाग लेते हैं। स्वास्थ्य जागरूकता, कोई भी जागरूकता के कार्यक्रम में एनएसएस के स्वयंसेवक प्रतिभाग कर सकते हैं। एनएसएस का बैज जो है किस प्रकार के जीवन का प्रतीक है? तो गतिशील, उसमें एनएसएस में जो बैज है उसमें चक्र बना हुआ है, चक्र हमेशा गति का प्रतीक है, निरंतरता का प्रतीक है और प्रगति का प्रतीक है। तो ये गतिशील शब्द है, इसके लिए सही उपयोग। एनएसएस के स्वयंसेवकों द्वारा किया गया रक्तदान अभियान किसका उदाहरण है? सहानुभूति का, व्यक्तिगत लाभ का, व्यापार का, शिक्षा का। तो व्यक्तिगत लाभ के लिए तो रक्तदान कोई करता नहीं है, व्यापार भी नहीं करता है और शिक्षा का उसमें कोई मतलब नहीं है। तो सहानुभूति का उदाहरण है। एनएसएस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, क्या है? युवाओं में सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ाना। ध्यान रखिए, जब भी लक्ष्य वगैरह कुछ सामाजिक शब्द जिसमें जुड़ा रहेगा उसी का ऑप्शन को टिक करिएगा। एनएसएस विशेष शिविर की अवधि कितनी होती है? एनएसएस की जो विशेष शिविर होता है वो 7 दिन के लिए लगता है और वन डे कैंप साल भर में बहुत से लगते हैं और विशेष शिविर जो होते हैं 7 दिन लगता है। एनएसएस का जो कार्यक्रम जो मुख्यतः किस पर आधारित है? तो ये स्वैच्छिक होता है, इच्छा के अनुसार हम कुछ कार्य करते हैं। एनएसएस का उद्देश्य किस प्रकार के व्यक्तित्व का विकास करना होता है? सेवा भाव का विकास करना होता है। एनएसएस के लोगों का रंग क्या है? नीला और नारंगी। तो नीला रंग नारंगी लिखा हुआ तो नीला रंगी वाला सही होगा। एनएसएस के आदर्श वाक्य का सार क्या है? एनएसएस का आदर्श वाक्य है मैं नहीं आप, मतलब दूसरों को पहले महत्व देना। इसका आदर्श वाक्य का एक मेन सार है दूसरों की सेवा देना, दूसरों की सेवा कार्य को प्राथमिकता देना। दूसरा ऑप्शन सही है, बी वाला। एनएसएस कार्यक्रम का मुख्य फोकस किस पर है? समाज सेवा। सेवा शब्द जब यहाँ पर आ जाए, समाज शब्द आया तो वह ऑप्शन सही होगा। एनएसएस का लोगो, जो उसका जो सिंबल है, जो उसका प्रतीक चिन्ह है, किस प्रकार के जीवन का प्रतीक है? तो ये जो क्वेश्चन बताया हूँ उसमें क्या है? प्रतीक चिन्ह में चक्र बना हुआ है, चक्र में 8 तीलियां हैं, तो चक्र जो है प्रगति का प्रतीक होता है, गति का प्रतीक होता है और तरक्की का प्रतीक होता है। तो प्रगतिशील जीवन का यहाँ प्रतीक है। एनएसएस में भाग लेना छात्र को क्या, वो किस रूप में जाना जाता है? तो जो एनएसएस में भाग लेना छात्रों को, छात्राओं दोनों को भी स्वयंसेवक कहा जाता है। एनएसएस का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में क्या सुधार करना है? तो सामाजिक और आर्थिक स्थिति, युद्ध क्षमता, खेल का स्तर, विदेशी संपर्क। तो यहाँ पर सामाजिक है, सामाजिक और आर्थिक स्थिति लिखा जाएगा, मुख्य रूप से सामाजिक रहेगा, लेकिन दोनों ऑप्शन है, दोनों ठीक है। जागरूकता फैलेगी तो लोग समृद्ध होंगे ही होंगे। एनएसएस कार्यों में कौन सी गतिविधि नहीं आती है? वृक्षारोपण, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य व्यापार विस्तार, स्वास्थ्य जागरूकता। तो वृक्षारोपण कार्य करता है एनएसएस। अपशिष्ट माने कूड़ा कचरे का निस्तारण करना, सफाई अभियान करना, ये सब भी आता है। व्यापार विस्तार इसमें नहीं आता है। स्वस्थ स्वास्थ्य जागरूकता भी आता है, शिविर लगाए जाते हैं और विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए अभियान चलाए जाते हैं और स्वयंसेवकों द्वारा जागरूकता रैली निकाली जाती है और सहयोग भी किया जाता है। शासन का और प्रशासन का और समाज का। एनएसएस का मुख्य कार्य क्या है? सेवा देना है इसका मुख्य कार्य। एनएसएस के प्रतीक चिन्ह चक्र में कितनी गति को सॉरी, एनएसएस के प्रतीक चिन्ह में चक्र
ये कितनी लिखी गलत हो गया, किस की क्या दर्शाता है? तो यहाँ पर गति मतलब प्रगति को दर्शाता है चक्र, स्थिरता को नहीं दर्शाता है, प्रगति को दर्शाता है। इनसे इस कार्यक्रम का संचालन कौन करता है? तो ये कार्य संचालन जो है स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय सभी। तो याद रखिए स्कूलों में भी होता है कहीं-कहीं, कॉलेज में होता है, विश्वविद्यालय में भी होता है, तो सभी ऑप्शन सही होगा इसके लिए। एनएसएस का नियंत्रण होता है, इसको नियंत्रित कौन करता है? इसका मुख्य रूप से जो नियंत्रित करने वाला होता है, वो केंद्र सरकार के अधीन होती है पूरी तरह से। हालाँकि ये संचालित होता है केंद्र, राज्य और सभी के द्वारा सहयोग से, लेकिन इसका जो नियंत्रण होता है, किसके हाथ में होता है? केंद्र सरकार के हाथ में होता है। केंद्र सरकार का युवा और खेल मंत्रालय इसको नियंत्रित करता है। एनएसएस का मुख्य आदर्श वाक्य क्या है? अ, तो सेवा लिखा हुआ है, तो सेवा ऑप्शन सही रहेगा। मुख्य आदर्श वाक्य है, मैं नहीं आप, जिसका मुख्य सार है कि मैं से पहले आप, मतलब सामने वाले को महत्व देना, मतलब सेवा भाव रखना। तो इसमें सबसे सटीक ऑप्शन यही है, सेवा। ध्यान रखिए जो ऑप्शन है उसमें जो सबसे सटीक लगेगा वही ऑप्शन आपका उत्तर होगा। अगर यहाँ मुख्य आदर्श वाक्य अगर दिया होता तो हम वही लगाते, चूंकि दिया नहीं है तो इसमें सबसे सटीक जो है वह सेवा। आपको पता है कि आदर्श वाक्य क्या है? नॉट मी बट यू, मैं नहीं आप। एनएसएस कार्यक्रम के मुख्य घटक होते हैं। एनएसएस के कार्यक्रम को दो भागों में बांटा जा सकता है, सामान्य शिविर और विशेष शिविर। सामान्य सेवा और विशेष शिविर भी कहा गया। सेवा का मतलब होता है कि सेवा कार्य करना, स्वच्छता अभियान करना, जागरूकता फैलाना, किसी को संगोष्ठी करना, लोगों को जागरूक करना, मतदाता अभियान चलाना, तमाम चीजें इसके अंतर्गत हैं। तो सामान्य सेवा और विशेष शिविर, विशेष शिविर एक सप्ताह का होता है, तो यह सही है पहला वाला। एनएसएस स्वयंसेवक किस नीति का पालन करते हैं? मैं नहीं आप, यह नीति का पालन करते हैं। मैं से पहले आप, मैं नहीं आप, तो सटीक शब्द है मैं नहीं आप। पहले मैं, ये गलत है। स्वयं सर्वोपरि, ये भी गलत है। अकेला चलो, ये भी नहीं। ये टीम भावना का विकास करता है और समूह भावना का विकास करता है एनएसएस। एनएसएस का प्रतीक चिन्ह प्रेरित है कहां से? कोणार्क के सूर्य मंदिर के चक्र से। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? उड़ीसा में। उड़ीसा में। एनएसएस विशेष शिविर किस प्रकार का होता है? विशेष शिविर जो होता है वार्षिक होता है, साल भर में एक बार एक विशेष शिविर होता है जो कि एक सप्ताह का होता है। सप्ताह का तो होता है लेकिन साप्ताहिक लिखा हुआ है। साप्ताहिक का मतलब हर सप्ताह पढ़ने वाला था, हर सप्ताह तो पढ़ता नहीं है, साल भर में एक बार पढ़ता। एक सप्ताह का होता है लेकिन ये वार्षिक होता है, मतलब एक साल में एक बार विशेष शिविर आयोजित होता है। सही उत्तर होगा वार्षिक। एनएसएस कार्यक्रम में कौन शामिल हो सकता है? केवल शिक्षकों के बच्चे, केवल सरकारी कर्मचारी, महाविद्यालय विद्यार्थी, केवल अधिकारी। तो महाविद्यालय विद्यार्थी आ गया, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि खाली शिक्षक के बच्चे ही रहेंगे या केवल सरकारी कर्मचारी ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं जहाँ पर एनएस का ये यूनिट मंजूर है वहां पर वो रह सकते हैं। कुछ इंटर कॉलेजों में भी होता है, लेकिन चूंकि इंटर कॉलेज का ऑप्शन है नहीं इसमें, तो महाविद्यालय विद्यार्थी वाला ऑप्शन सही है। एनएसएस कार्यक्रम की शुरुआत किस प्रमुख व्यक्ति द्वारा की गई? तो यह डॉक्टर वी राव द्वारा की गई थी, यही सही उत्तर है। अगर इनका नाम नहीं रहेगा डॉक्टर वी राव, तो जवाहरलाल नेहरू का भी नाम लिख सकते हैं, क्योंकि उनको एक कुंजरू समिति गठन हुआ था, उनके निर्देशन पर इसका संस्कृति पर इसकी शुरुआत करने की बात की गई। लेकिन ध्यान रहे शुरुआत करने वाले जो मुख्य व्यक्ति हैं डॉक्टर वी राव, जो कि उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे। तो ये ऑप्शन सही है। एनएसएस का कार्य होता है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना मुख्य रूप से। एनएसएस के स्वयंसेवकों को समाज के किस वर्ग की मदद करनी चाहिए? तो अमीर वर्ग की मदद करने का मतलब बहुत नहीं है। गरीब और पिछड़े वर्ग का ये सही है। व्यापारी, शिक्षित वर्ग ऐसा है। तो गरीब और पिछड़े वर्ग का मदद करने के लिए एनएसएस के स्वयंसेवकों को काम करना चाहिए। अगला प्रश्न, एनएसएस के स्वयंसेवकों के लिए एक महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो सेवा भाव। सेवा भाव सबसे महत्वपूर्ण गुण है। स्वार्थी होना यह गलत है, घमंडी होना भी गलत है, प्रतिस्पर्धा का भाव ये भी गलत, सेवा भाव होना सही है। एनएसएस का लक्ष्य किस प्रकार के समाज का निर्माण करना था? सेवा भावी समाज का निर्माण करना है। एनएसएस का सीधा संबंध किससे है? समाज सेवा से है। एनसीसी जो है सैनिक प्रशिक्षण से संबंधित है, लेकिन यहाँ एनएसएस जो है समाज सेवा से है। एनएसएस शिविर में छात्र किस विषय पर कार्य करते हैं? चिकित्सा सेवा, साक्षरता, महिला सशक्तिकरण।
तो यहाँ पर सभी आ जाएंगे, सभी सेवा भाव ही है, साक्षरता फैलाना, महिला सशक्तिकरण, सभी सेवा भाव है, तो सभी ऑप्शन सही है। एनएसएस का आदर्श वाक्य कब अपनाया गया? तो एनएसएस का आदर्श वाक्य 1969 में जब इसकी स्थापना हुई तभी अपनाया गया था। आदर्श वाक्य क्या है? मैं नहीं आप। एनएसएस की एक इकाई जो एक यूनिट होती है उसमें कितने स्वयंसेवक होते हैं? तो इसमें अधिकतम 100 स्वयंसेवक हो सकते हैं। और याद रखिएगा 100 स्वयंसेवक में से आधे स्वयंसेवक मतलब 50 स्वयंसेवक ही विशेष शिविर में भाग ले सकते हैं। तो विशेष शिविर में पूछेगा तो कितने भाग ले सकते हैं? 50। और वैसे कुल कितने स्वयंसेवक एक इकाई में होते हैं, एक यूनिट में होते हैं, उसे कहते हैं, उसकी संख्या होगी 100। अपने यहाँ जैसे बुद्ध पीजी कॉलेज में 3 इकाई है, तो यहाँ पर 300 यूनिट है। यहाँ पर 3 कार्यक्रम अधिकारी भी हैं। एक यूनिट का एक कार्यक्रम अधिकारी होता है जो कि वहां पर पढ़ाने वाला एक शिक्षक होता है, और उसके बारे में बताएंगे बाद में। एनएसएस इकाई के कार्यक्रम का नेतृत्व करने वाले शिक्षक को क्या कहते हैं? कैप्टन, लीडर, कार्यक्रम अधिकारी, संचालक। तो जो एनएसएस के कार्यक्रम नेतृत्व करने वाला जो शिक्षक होता है उसको हम कहते हैं कार्यक्रम अधिकारी या प्रोग्राम ऑफिसर। कैप्टन या और भी एनसीसी ऑफिसर एनसीसी वाले होते हैं। लीडर और ये सब जो है रूरल रेंजर में लीडर शब्द आता है, लेकिन यहाँ पर एनएसएस में कार्यक्रम अधिकारी शब्द आता है। जो शिक्षक होता है उसको कार्यक्रम अधिकारी कहते हैं, जो एनएसएस का कार्यक्रम कराता है। तो ये कॉलेज स्तर पर होता है। और महाविद्यालय स्तर पर एनएसएस कार्यक्रम नेतृत्व कौन अधिकारी करता है? तो एक मिनट, एक प्रश्न 2 बार हो गया, माफ करिए, एक गलती से 2 बार एक ही प्रश्न हो गया। तो ये महाविद्यालय स्तर पर या कॉलेज स्तर पर जो एनएसएस का कार्यक्रम नेतृत्व करता है उसे कहते हैं कार्यक्रम अधिकारी। अब विश्वविद्यालय स्तर पर एनएसएस के कार्यक्रम का नेतृत्व कौन करता है? तो विश्वविद्यालय स्तर पर जो नेतृत्व करते हैं कार्यक्रम समन्वयक। जैसे गोरखपुर विश्वविद्यालय है यहाँ पर, तो इसमें एक कार्यक्रम समन्वयक होंगे गोरखपुर विश्वविद्यालय के। वर्तमान में जो है उनका नाम है सत्यपाल सिंह, डॉक्टर सत्यपाल सिंह। तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के वर्तमान एनएसएस कार्यक्रम समन्वयक कौन है? डॉक्टर केशव सिंह, डॉक्टर सत्यपाल सिंह, डॉक्टर निगम मौर्य, डॉक्टर मंजू सिंह। ये ऑप्शन मैंने अपने खुद से बनाया सभी। तो डॉक्टर केशव सिंह इसके पहले हुआ करते थे, इस समय डॉक्टर सत्यपाल सिंह हैं। उनके बाद भी एक लोग हुए थे, उसके बाद सत्यपाल सिंह हुए हैं। तो वर्तमान में जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के एनएसएस कार्यक्रम समन्वयक है उनका नाम है डॉक्टर सत्यपाल सिंह। ये हम लोग अपने कॉलेज में 300 हम लोग हैं। डॉक्टर निगम मौर्य हैं, डॉक्टर जितेंद्र मिश्र हैं और मैं हूँ डॉक्टर पारसनाथ। तो हम लोग 3 हैं। तो ये कार्यक्रम अधिकारी को हम कॉलेज में होते हैं, विश्वविद्यालय स्तर पर होता है उसे कहते हैं कार्यक्रम समन्वयक। ठीक है, ये अब इसका सही उत्तर है सत्यपाल सिंह था। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश के वर्तमान एनएसएस अधिकारी कौन है? उत्तर प्रदेश के, ध्यान रखिएगा, प्रदेश के कौन है? तो प्रदेश का जो अधिकारी हैं वह डॉक्टर मंजू सिंह है। उत्तर प्रदेश के एनएसएस क्षेत्रीय निदेशक कौन है? तो हैं श्री एएस कबीर हैं। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए, एनएसएस के जो कार्यक्रम अधिकारी होते हैं वो कोई शिक्षक होता है वहां का, इसकी नियुक्ति की जाती है 3 साल के लिए। उसकी शर्त है कि वहां का शिक्षक हो और वह एनएसएस का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। अगर प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है तो उसके 1 साल के भीतर उसको प्राप्त करना होता है, अन्यथा उसको हटाया जा सकता है। तो एनएसएस का जो कार्यक्रम अधिकारी होता है उसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी को नियुक्त के कितने वर्ष के भीतर प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो 1 साल के भीतर उसको प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होता है। एनएसएस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए न्यूनतम शर्त क्या है? किसी स्वयंसेवक को प्रमाण पत्र प्राप्त करने की क्या शर्त है? 1 वर्ष का सेवा कार्य, 2 वर्ष का सेवा कार्य, 2 वर्ष का सेवा कार्य एवं 1 विशेष शिविर, 2 वर्ष का सेवा कार्य एवं 2 विशेष शिविर। तो कम से कम 1 विशेष शिविर जरूरी है। 2 साल का सेवा कार्य करेंगे और 1 विशेष शिविर करेंगे तो आपका वैलिड होगा और सर्टिफिकेट मिलेगा। 1 साल में सेवा कार्य किए और कैंप किए तो भी सर्टिफिकेट मिल जाता है, लेकिन बिना विशेष शिविर के सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो 2 सेवा कार्य करें और 2 शिविर कर लें तो उसका वेटेज ज्यादा मिलता है थोड़ा, लेकिन कम से कम 1 विशेष शिविर आपको करना ही करना है। और 2 साल का कार्य करेंगे तो ठीक है, लेकिन 1 शिविर तो करना ही करना है। 1 शिविर मतलब 1 सप्ताह का जो कैंप लगता है, उसको कहते हैं विशेष शिविर। एनएसएस पाठ्यक्रम एनएसएस प्रमाण पत्र से भारांक जो मिलता है
क्या मिलता है? तो स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर, स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर, किसी में नहीं। तो ऑल इंडिया ये वैलिड होता है निश्चित का प्रमाण पत्र, और स्नातक और स्नातकोत्तर के स्तर पर भिन्न पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर वेटेज मिलता है। उसके गुणांक लिखे होते हैं। जैसे बीएड में है तो 15 और 20 अंक मिलते हैं। एक विशेष शिविर किया है और 240 घंटा तो उसको 15, और 2 विशेष शिविर किया और 240 घंटा तो 20 अंक का वेटेज मिलता है। तो यहाँ पर हमने एनएसएस के बारे में संभवतः सभी प्रश्नों के बारे में चर्चा हमने कर लिया है। फिर भी हम लोग किसी दिन कॉलेज में 1-2 दिन इसका एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखेंगे, जहाँ पर है ऑफलाइन आपको ये चीज़ें बताई जाएँगी, जल्द ही, जिसको आप लोग सुनेंगे, अधिक से अधिक ज्ञान आपको प्राप्त होगा। ध्यान रखिए, ये माइनर पेपर है, इसमें खाली पास होना तो बहुत ज़रूरी नहीं है, पास तो हो जाएँगे तो ठीक है, लेकिन इसके नंबर भी जुड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। इसके नंबर जुड़ेंगे तो नंबर अधिक से अधिक पाने का प्रयास करें ताकि अच्छा अंक आए। इसके लिए आपको इस वीडियो को देखना चाहिए ही चाहिए, और ख़ास तौर से महाविद्यालय में भी हम लोग इसका ओरिएंटेशन कोर्स कराएँगे 1-2 दिन का विशेष रूप से, तो उसमें भी आप लोग अवश्य सम्मिलित हों। तो धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया इसको सुनने के लिए, और एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा, जो लोग इसको सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय-समय पर उचित जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।